दोस्तों, इंग्लैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने बहुत फेमसली कहा, द फर्दर बैकवर्ड्स यू लुक द फर्दर फॉरवर्ड्स यू आर लाइकली टू सी। दोस्तों, इसका बेसिकली मतलब वेरी सिंपल, आप माजी में अपने जितना दूर तक देखेंगे उतना ही आपको अपने मुस्तकबिल में आगे नज़र आएगा। दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमारी पिछली एपिसोड्स आई होप देखी होंगी, मेसोपोटामिया की जो ये हम सीरीज़ कर रहे हैं। एंड दोस्तों, मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि आपको ये पूरी सीरीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर एपिसोड में हम बहुत सारे रेफरेंसेस देंगे जो कि आर प्रीटी स्टैंडर्ड थ्रू आउट द सीरीज़। पूरी सीरीज़ में वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंसेस होंगे जो कि इफ़ यू नो मैं क्या बात कर रहा हूँ तो आपको आइडिया होगा कि व्हाट्स बीइंग डिस्कस्ड बेसिकली। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप वो पिछली एपिसोड ज़रूर देखें। इससे पिछले एपिसोड में हमने सुमेरियन किंग लिस्ट को डिस्कस करना शुरू किया था, स्पेसिफिकली एंटीडिलुवियन किंग्स जो कि डिवाइन किंग्स थे, जो खुदाई बादशाह थे, जो कि एज़ पर द सुमेरियंस इस लैंड में रूल किया करते थे। हज़ारों साल तक हर बादशाह ने रूल किया। उसी लिस्ट को हम आज फर्दर डिस्कस करेंगे। अगला जो एंटीडिलुवियन किंग्स के बाद जो मेजर फ्लड आता है, वो फ्लड के बाद जो नेक्स्ट सिटी इन लाइन है वो है सिटी ऑफ किश। दोस्तों, सिटी ऑफ किश का पहला बादशाह या रूलर, उसका नाम जुशूर है। जुशूर इज़ द फर्स्ट किंग जो कि सुमेरियन किंग लिस्ट में आता है, जो कि ग्रेट फ्लड के बाद जो फर्स्ट किंग है ये वो किंग है। ऑफ कोर्स सुमेरियन किंग लिस्ट के भी कुछ वर्जन्स हैं, लेकिन जो मेन वर्जन है उसमें आफ्टर द फ्लड जुशूर इज़ द फर्स्ट किंग। और एज पर द लिस्ट जुशूर ने इस रीजन में 1200 साल तक हुकूमत की। दोस्तों, बहुत सारे नाम, बहुत सारे किंग्स इस लिस्ट में आएंगे जो कि इस लिस्ट के अलावा किसी और डॉक्यूमेंट या किसी और जगह पर उनका मेंशन या उनका नाम नहीं आता, जो कि मोस्ट लाइकली जिसका मतलब है कि वो अफसानवी, फैब्रिकेटेड या रियल बादशाह या रूलर्स नहीं थे। जुशूर इज़ वन ऑफ देम। इसके अलावा कहीं और लिस्ट में नाम नहीं आता, जिसकी वजह से मोस्ट लाइकली ये भी, और लिस्ट में और बहुत सारे हैं जो कि मोस्ट लाइकली एग्जिस्ट नहीं करते थे। दोस्तों, कुलासिना बेल सुमेरियन किंग लिस्ट में दूसरा किंग है जो कि सिटी ऑफ किश से बिलोंग करता है। और इस लिस्ट के मुताबिक इस बादशाह ने 960 साल इस जगह पर हुकूमत की। इस बादशाह का नाम अकेडियन लैंग्वेज में इसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ देम। कुछ जगहों पर ट्रांसलेशन जो कुछ लिंग्विस्ट ने की है उसमें लॉर्ड ऑफ ऑल विमेन भी इसका मतलब बताया जाता है, बट लॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ देम या लॉर्ड ऑफ ऑल द विमेन ऐसे करके इसके नाम का मतलब है। ये इसका जो नाम है या इस किंग की जो लिस्ट करने का मकसद समझा जाता है कि इस टाइम पे किश के अंदर, किश का जो शहर था, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। तो ये किंग का नाम एक फैब्रिकेटेड नाम समझा जाता है या बताया जाता है कि ये शायद फैब्रिकेटेड था, जो ये साबित करता है या जो ये प्रूव करता है कि इस जगह पर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी और उन्होंने ये किंग फैब्रिकेट किया कि जिसका मतलब है नाम का कि लॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ देम। दोस्तों, तीसरा किंग फ्रॉम द सिटी ऑफ किश इज नान गिश लिश्मा। इस सुमेरियन किंग का जो इस जगह पर रेन है, जो इसकी जो हुकूमत का जो दौरा हुकूमत कह लें, वो 670 साल इसने यहाँ पर हुकूमत की। इसके बाद चौथा किंग एनतरा आना ये सुमेरियन किंग लिस्ट में चौथा किंग है।
इसका जो दौरा हुकूमत है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका दौरा हुकूमत है 420 साल 3 महीने 3 दिन और आधा दिन। इतना स्पेसिफिक ये दौर या इतना स्पेसिफिक ये टाइमलाइन क्यों है, नो वन नोज, बट एज पर द लिस्ट इस हुक्मरान ने इस रीजन पे इतना अरसा हुकूमत की। दोस्तों, अगला किंग बाबम, जिसने 300 साल सुमेरियन किंग लिस्ट के मुताबिक इस जगह पर हुक्मरानी की। ये सुमेरियन किंग लिस्ट के मुताबिक 5वां किंग है सिटी ऑफ किश से। दोस्तों, बाकी किंग्स की तरह इस बादशाह की भी इस लिस्ट के अलावा कहीं जिक्र या मेंशन नहीं होता, विच मोस्ट लाइकली मीन्स कि ये एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका नाम अकेडियन में इसका मतलब है गेट, दरवाज़ा। सो बाबम मीन्स गेट। मैं जो काफ़ी सारे किंग्स होंगे जहाँ जहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इनके मैं अकेडियन लैंग्वेज के नाम भी डिस्प्ले करूँगा फॉर यू गाइस टू सी कि अकेडियन में ये नाम या ये लफ्ज़ ये कैसे लिखे जाते थे। 5वें किंग के बाद जो छठा किंग हमारे पास आता है उसका नाम है पुआनम। पुआनम ने 840 साल यहाँ पर हुक्मरानी की एज पर द सुमेरियन किंग लिस्ट। पुआनम के बाद हमारा अगला किंग कालीबम ऑफ किश। दोस्तों, कालीबम ऑफ किश ने इस रीजन पे 960 साल तक हुकूमत की। ये सुमेरियन किंग लिस्ट के मुताबिक यहाँ के 7वें बादशाह थे। इस बादशाह का नाम भी अकेडियन लैंग्वेज का नाम है और इसका मतलब है हाउंड, जो कि रेफ़र करता है एक शिकारी कुत्ते को या एक शिकारी जानवर को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बादशाह कालूमम। कालूमम इसने यहाँ पर 840 साल तक हुकूमत की। इस बादशाह का नाम भी अकेडियन लैंग्वेज में है और इसका मतलब है लैम, या जो बकरी का जो बछड़ा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको लैम कहते हैं। तो इसके नाम का मतलब है लैम। हमारा अगला हुक्मरान जुकाकिप। जुकाकिप जो कि सुमेरियन किंग लिस्ट के मुताबिक इस जगह के 9वें बादशाह थे और इनका ताल्लुक भी किश के शहर से था। एज पर द लिस्ट इन्होंने इस रीजन पे, इस जगह पर 900 साल तक हुकूमत की और इनके नाम का मतलब स्कॉर्पियन या बिच्छू बताया जाता है। 10वें किंग इस लिस्ट में, उनका नाम अताब। इन्होंने इस रीजन पे 600 साल हुकूमत की एज पर द सुमेरियन किंग लिस्ट। हमारे 11वें बादशाह माशदा, जो कि इससे पिछले जो 10वें बादशाह थे अताब, ये उनके बेटे एज पर द लिस्ट बताए जाते हैं। इनका नाम अकेडियन लैंग्वेज में उसका मतलब है गज़ेल। गज़ेल कहते हैं एक किस्म का हिरन होता है, उसको गज़ेल कहते हैं। इन्होंने एज पर द लिस्ट यहाँ पर 840 साल तक हुकूमत की। हमारे अगले किंग अरवियम। अरवियम का जो नाम है, इनका मतलब मेल गज़ेल या मर्दाना हिरन कह लें। ये माशदा जो इनसे पहले बादशाह थे, ये उनके बेटे थे और एज पर द लिस्ट इन्होंने 720 साल यहाँ पर हुकूमत की। दोस्तों, हमारे इस किंग लिस्ट में काफ़ी सारे किंग्स हैं जिनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत कम किंग्स हैं जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन बताई गई है, क्योंकि वो इस लिस्ट के अलावा भी कहीं मेंशन हुए हैं। तो हमारा अगला किंग इज़ वन ऑफ दोज। उसका नाम इताना। इताना हमारा 13वां किंग है। इसका नाम इताना, या इसको द शेपर्ड हु असेंडेड टू हेवन एंड कंसोलिडेटेड ऑल द फॉरेन कंट्रीज, बेसिकली एज पर द लिस्ट या एज पर द मिथ, सुमेरियन या मेसोपोटामियन मिथ कह लें, ये वो बादशाह था जो कि जिसको ऊपर आसमानों तक ले जाया गया, जन्नत तक ले जाया गया, और इसने जितने फॉरेन कंट्रीज थे, जितने
बाकी लैंड से उन सबको इकट्ठा कर दिया। एज पर द लिस्ट इसने 1560 साल इस जगह पर हुकूमत की। कुछ जगहों पर या कुछ सुमेरियन किंग लिस्ट की कॉपीज जो हैं उसमें ये 635 भी मेंशन किया गया है, बट वी डोंट रियली नो फॉर श्योर। इसकी जो इस किंग के बारे में जहाँ कहीं और जिक्र आता है तो थोड़ी सी डिटेल मैं उसको आपकी बताता हूँ कि एक लेजेंड या जो मिथ इसके बारे में आती है कि एक दरख्त के ऊपर एक ईगल का नेस्ट था और उसकी बेस के ऊपर एक सांप का घोंसला था। उन दोनों की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आपस में वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो जो खाना अपने बच्चों के लिए लाएंगे वो आपस में शेयर भी करेंगे ताकि दोनों के बच्चे खाना खा सकें। लेकिन एक दिन जो ईगल था, हमारा जो बाज था, वो जो सांप होता है उसके बच्चे खा जाता है। जब सांप वापस आता है तो वो बहुत अफसरदा होता है, बहुत रोता है। इनका गॉड उतु वो सरपेंट को या वो सांप को कहता है कि तुम एक बैल के पेट में, एक मरे हुए बैल के पेट में जाके छुप जाओ और जब ये बाज, ये ईगल उसके पास आएगा उसको खाने के लिए तो तुम इसको पकड़ लेना। सांप एग्जैक्टली ऐसे ही करता है और वो इसको एक खाई में फेंक देता है मरने के लिए। भूख और प्यास से ये ईगल अपने खुदा उतु को मैसेज भेजता है या फरियाद करता है। उतु एक आदमी भेजता है इताना कि इसकी ईगल की मदद की जाए। इताना इस बाज को या इस ईगल को बचा लेता है, बट वो इस बाज को, इस ईगल को कहता है कि तुमने मुझे वो प्लांट या वो पौधा ला के देना है या ढूंढने में मदद करनी है जो कि पैदाइश या पैदा करने के लिए, इंसान पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि इताना एक बच्चे का या एक लड़के का बाप बन सके। ये बाज इताना को ऊपर आसमानों में उड़ा के हेवंस, जो बताया गया एज पर द टैबलेट्स, हेवंस बेसिकली जन्नत तक ले जाता है। इताना जो कैरेक्टर है वो हवा में जब जाता है तो वो बहुत डर जाता है और वो इस बाज को कहता है कि मुझे दोबारा ज़मीन पे उतार दो। इसके बाद इताना एक और अटेम्प्ट करता है इस बाज के साथ हेवंस पे जाने की, आसमान पे जाने की, और ये आखिरकार वो पौधा ढूंढ लेते हैं जो कि इताना को वो ताकत देता है जिससे वो एक लड़का पैदा कर सके। और ये लड़का इस लड़के का नाम बाली है। बाली आगे जाके इस रीजन का 14वां बादशाह बन जाता है, जिसने इस रीजन पे आगे जाके 400 साल तक रूल करना है। दोस्तों, इताना के बाद बाली, और बाली के बाद हमारा अगला बादशाह एनमेनूना यहाँ का 15वां बादशाह, जिसने 660 साल एज पर द सुमेरियन लिस्ट इस जगह पर हुकूमत की। इसके बाद अगला बादशाह मेलमकिश ये जो है ये एनमेनूना के बेटे हैं एज पर द सुमेरियन किंग लिस्ट, और ये यहाँ के 16th या 16वें बादशाह करार पाए। इन्होंने 900 साल हुकूमत की इस रीजन पे। हमारे अगले बादशाह बरसाल नूना, जो कि एनमेनूना के बेटे हैं। इनका नाम सुमेरियन लैंग्वेज में है और इसका मतलब शीप ऑफ द प्रिंस, मतलब जो बादशाह है, जो शहजादा है, उसकी शीप या उसकी भेड़। इन्होंने एज पर द लिस्ट 1200 साल यहाँ हुकूमत की। दोस्तों, अगले किंग जमुग जो हैं ये बरसाल नूना के बेटे और सुमेरिया के एज पर द सुमेरियन किंग लिस्ट 18वें बादशाह। इन्होंने कंपेयर टू इनके पिछले जो बादशाह गुजरे हैं, इन्होंने सिर्फ
140 साल यहाँ हुकूमत की। हमारे अगले बादशाह तिज़कार जमुग के बेटे हैं। ये 19वें बादशाह और इन्होंने यहाँ पर 305 साल तक हुकूमत की। दोस्तों, अगले बादशाह इल्कू एज पर द सुमेरियन किंग लिस्ट यहाँ के 20वें बादशाह हैं और इन्होंने इस रीजन पे 900 साल तक हुकूमत की। इल्कू के बाद अगले बादशाह इल्तसादम 21वें बादशाह और इन्होंने यहाँ पर 1200 साल तक हुकूमत की। हमारे अगले बादशाह एनमे बरागजी, जिनका नाम मेबराजी भी कई जगहों पर लिखा गया है। ये ना सिर्फ सुमेरियन किंग लिस्ट में बल्कि इनका नाम और भी कई जगह पर, कुछ जगहों पर आया गया है। इन्होंने एज पर द लिस्ट 900 साल तक यहाँ पर हुकूमत की। इनके बारे में 4 जगहों पर, कह लें कि 4 टैबलेट्स में या 4 इंस्टेंसेस में इनका नाम यहाँ पर लिया गया है, लेकिन सिर्फ एक लिस्ट में या एक जगह पर इनके नाम के आगे बादशाह का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। तो ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये क्यों है, ये बादशाह भी थे या नहीं थे, लेकिन एज़ पर द सुमेरियन किंग लिस्ट इनको बादशाह का दर्जा हासिल है और इन्होंने यहाँ पर इतना लंबा अरसा हुकूमत भी की। ये सारे जो टैबलेट्स जिन पे इनका नाम है, ये आज भी बगदाद के म्यूज़ियम में महफूज हैं। अगर किसी का जाना हो तो ज़रूर देखें इन टैबलेट्स को। हमारे अगले किंग आगा ऑफ किश। दोस्तों, ये किंग इस लिस्ट में जो किश जो शहर है किश, इसकी जो लिस्ट ऑफ किंग्स है, इसमें आगा ऑफ किश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एन मेबरागजी के बेटे और एज पर द लिस्ट इन्होंने यहाँ पर 625 साल हुकूमत की। इनका जिक्र 2 जगहों पर बहुत इम्पोर्टेंटली आता है। एक तो ऑफ कोर्स सुमेरियन किंग लिस्ट में, जहाँ पर इनका बड़ा मेंशन किया गया है एज अ किंग, और दूसरी जगह जहाँ इनका जिक्र आता है वो है तुमाल इंस्क्रिप्शंस। जो तुमाल इंस्क्रिप्शंस हैं, इनमें भी इनका जिक्र बहुत डिटेल में आता है। काफ़ी जगहों पर इनका जिक्र एन मेबरागजी का जिक्र एज इज़ फादर आता है। तो ये तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये इनके बाप थे और आगा ऑफ किश इनके बेटे थे। और बहुत सारी सोर्सेज ये भी कंफर्म करती हैं कि आगा ऑफ किश एक स्टोरी है आगा एंड गिलगमेश, इसके अंदर भी इनका जिक्र आता है। अगर आपको गिलगमेश पिछली एपिसोड्स अगर आपने देखी होगी तो हमने एपिक ऑफ गिलगमेश बहुत डिटेल में डिस्कस की। गिलगमेश वही किंग है जिसका हमने जिक्र उसमें किया था। तो आगा ऑफ किश और गिलगमेश की एक और भी स्टोरी है जिसमें गिलगमेश और आगा ये आपस में लड़ते हैं। आपको मैं क्विकली थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल में अबाउट दिस पोएम या अबाउट दिस स्टोरी। इसमें आगा ऑफ किश जो है वो एक पैगाम भिजवाते हैं, अपने मैसेंजर से एक पैगाम भिजवाते हैं गिलगमेश को, जो कि उरुक का बादशाह है। वो गिलगमेश से कहता है कि जो इसका शहर है किश, आगा का जो शहर है किश, इसकी इरिगेशन के लिए, इसके पानी के जो निज़ाम है, खेती बाड़ी के लिए जो पानी का निज़ाम है, उसके लिए इसको लोगों की, स्लेव्स की ज़रूरत है। और वो गिलगमेश से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तुम स्लेव लेबर दो। गिलगमेश ये मैसेज लेके जो इसके जो शहर हैं, जो उरुक का जो शहर है, इसके जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, उनके पास ये मैसेज लेके जाता है और बताता है कि जी आगा जो है वो ये डिमांड कर रहा है। इस बात पे जो शहर के एल्डर्स हैं वो इस बात पे बहुत नाराज़ होते हैं और आगा की इस डिमांड को या इस रिक्वेस्ट को ख़त्म कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं।
गिलगमेश इसके बाद अपने जो लोग होते हैं, बेसिकली उन लोगों को जो कि एबल बॉडीड मैन या वो लोग जो काम करने की सलाहियत रखते हैं, उनको गुरुज कहा जाता था। तो गिलगमेश अपने गुरुज के पास जाता है और उनसे एक बगावत करने का उनको कहता है आगा के अगेंस्ट। इस जगह पर इस स्टोरी में आगा को जो मेंशन किया गया है उसका जिक्र जो आता है वो सन ऑफ किंग या किंग का बेटा के नाम से उसका जिक्र आता है, जो कि हमें ये बताता है कि आगा अभी भी बहुत यंग और इमेच्योर इंसान था। तो जो गुरुज हैं वो गिलगमेश की बात मान लेते हैं और बगावत करने का ऐलान कर देते हैं और वो गिलगमेश को लुगाल या किंग या बादशाह डिक्लेयर कर देते हैं। 10 दिन के बाद आगा ऑफ किश उरुक के बाहर आके उरुक पे हमला कर देता है, उरुक की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है। उरुक के जो लोग हैं अब वो बहुत कंफ्यूज्ड और डरने लगे हैं। गिलगमेश अपनी जो फौज है उसमें से किसी एक आदमी या एक वॉलंटियर का नाम मांगता है कि जी कौन जाके आगा से लड़ेगा। गिलगमेश का अपना पर्सनल गार्ड, रॉयल गार्ड, जिसका नाम बिरहुरतुरा है, वो गिलगमेश को ऑफर करता है कि मैं आगा से जाके लड़ूंगा। जब वो इस शहर के दरवाज़ों को पार करता है, वो आगा ऑफ किश की आर्मी उसको पकड़ लेती है और आगा के सामने लेके आती है, जो कि इसको इंटेरोगेट करता है, इस पे टॉर्चर करता है और वो उरुक की दीवार के पास जाके वहाँ के जो सोल्जर्स हैं, जहाँ वो जो फौज के लोग हैं, उनसे पूछता है कि ये जो बिरहुरतुरा जिसको हमने पकड़ा है, क्या ये तुम्हारा बादशाह है? बिरहुरतुरा ये डिनाई कर देता है कि जी मैं बादशाह नहीं हूँ और आगा ऑफ किश को कहता है कि जी जब असली किंग आएगा तो वो तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हें और तुम्हारी आर्मी को निस्तो नाबूद कर देगा। इस पे आगा ऑफ किश को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो इसका जो टॉर्चर वो इसके ऊपर कर रहा होता है वो डबल कर देता है। इसके बाद गिलगमेश दीवार के दूसरी तरफ खड़ा है, वो दीवार के करीब आता है। आगा उसकी डिवाइन रेडियंस या उसकी खुदाई प्रेजेंस फील करता है। इससे आगा की जो आर्मी है वो बहुत डर जाती है। इनकदू और जो गुरुज हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, इस कन्फ्यूजन का, इस सब मामले का फ़ायदा उठाते हैं और इन सब के थ्रू होते हुए आगा को पकड़ लेते हैं। इसके बाद गिलगमेश आगा को अपने सामने बुलाता है और उससे कहता है, उससे बड़ा होने का दावा करता है और कहता है कि आगा ने उसकी जान बचाई थी और उसको पनाह दी थी। इसको सुनने के बाद आगा अपनी डिमांड्स या अपनी जो स्लेव लेबर जो मांग रहा था उसकी डिमांड्स थी वो वापस ले लेता है और गिलगमेश से भीख मांगता है कि मुझे एक और मौका दिया जाए। गिलगमेश उतु जो इनका खुदा है उसको देखता है और आगा को रिहा कर देता है। दोस्तों, आगा ऑफ किश के बाद ये बादशाहत किश के पास से चली जाती है और नेक्स्ट सिटी या नेक्स्ट शहर जो कि ताकत में आता है वो है शहर उरुक। आई होप आप हमें नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर ज्वाइन करेंगे, जिसमें हम सिटी ऑफ उरुक के जो बादशाह हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाम, कितना अर्सा उन्होंने यहाँ हुकूमत की और अगर उनकी कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने आज की एपिसोड पसंद की होगी। हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट में बताएं इफ़ यू हैव एनी फीडबैक। I really look forward to engaging with everyone and hearing your feedback. तो ज़रूर हमें comments में बताएं if you do have any feedback, and I hope to see you in the next episode. Thank you for joining us.